हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में एम्बेडेड सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 6 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, जो एग्ज़ाम 6 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्डिनो ईजे। तो आर्डिनो क्या है? ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। इससे पहले एक वीडियो सेशन लेके हम आए थे ऑब्जेक्टिव के लिए, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो वीवीआई क्वेश्चन करवाए थे वही सब क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है। आर्डिनो क्या है? तो ये ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्डिनो आर देयर। आर्डिनो कितने टाइप का होता है? आर्डिनो कितने टाइप का होता है? तो आर्डिनो जो है 8 टाइप का होता है। दूसरा का बी हो जाएगा। आर्डिनो कितने टाइप का होता है? तो 8 टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट लैंग्वेज इज द आर्डिनो आईडी बिल्ट ऑन। आर्डिनो आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडी जो है आर्डिनो आईडी किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, किससे बना होता है? तो जावा का यूज किया जाता है। 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द 2 फंक्शन ऑफ आर्डिनो आईडीई। आर्डिनो आईडीई का 2 फंक्शन क्या है? तो सेटअप एंड लूप। ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू अपलोड द आर्डिनो स्केचेस टू द बोर्ड। कह रहा है आर्डिनो स्केच जो है विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू अपलोड, कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है आर्डिनो स्केच को जो है बोर्ड पे अपलोड करने के लिए? तो AVR DUD का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, AVR DUD। क्वेश्चन नंबर 6 है विच माइक्रो कंट्रोलर इज यूज इन आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है? तो एटमेगा 328P। ये जो P है वो क्या पिको पावर को दिखाता है। एटमेगा 328P हो जाएगा, ठीक है ना। P क्या है? ये पिको पावर को दिखाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट डज P रेफर्स इन एटमेगा 328P। तो ये P क्या दिखाता है? 328P क्या है? ये एटमेगा 328P ये आर्डिनो यूनो होता है, ठीक है ना। और ये P जो है पिको पावर को दिखाता है, पिको पावर को। ऑप्शन डी हो जाएगा, पिको पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआर्ट। यूआर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्डिनो मेगा इज। आर्डिनो मेगा का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो 16 मेगाहर्ट्ज होता है। ऑप्शन 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन एन आर्डिनो। कह रहा आर्डिनो में इंटरप्ट सर्विस रूटीन का क्या यूज है, ठीक है ना। तो इसका यूज किया जाता है टू ऑटोमेट फंक्शन को ऑटोमेट करने, कार्य को स्वचालित करने के लिए, मीन्स फंक्शन को जो ऑटोमेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है व्हाट इज द वे ऑफ थ्रोइंग द एरर यूजिंग प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स टू द आर्डिनो कंपाइलर एंड फोर्सिंग इट टू स्टॉप कंपाइलेशन। ठीक है, कह रहा कौन सा वे है जो एरर को थ्रो करने का प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव का यूज करके टू द आर्डिनो कंपाइलर में एंड फोर्सिंग इट टू स्टॉप कंपाइलेशन, और कंपाइलेशन करने से इसको रोकता है। तो कौन सा एरर है? तो हच एरर का यूज किया जाता है, हच एरर। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, 12 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एटमेगा 2560। एटमेगा 2560 का जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना आता है? 5.5 वोल्ट या 5 वोल्ट आप कर सकते हैं। ऑप्शन 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द करेक्ट एग्जीक्यूशन
प्रोसेस ऑफ एन ऑर्डिनो कोड। ऑर्डिनो कोड का कह रहा है जो करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले एडिटर होता है, फिर प्री प्रोसेसिंग, फिर कंपाइलर। ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाउ एम्बेडेड सिस्टम कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहरी दुनिया से एम्बेडेड सिस्टम कैसे जो है कम्युनिकेट करता है, संचार करता है। तो पेरिफेरल्स के थ्रू करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट कैन बी रीयूज इन एन एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। ठीक है, कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर जो है जिसका रीयूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का 16 का डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। 17 है व्हाट डज PWM स्टैंड फॉर। PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है विच लेवल सिमुलेट द एल्गोरिथम दैट आर यूज विद इन द एम्बेडेड सिस्टम। कह रहा कौन सा लेवल जो है सिमुलेट करता है एल्गोरिथम को। तो एल्गोरिथम लेवल जो है सिमुलेट करता है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विच मॉडल इज यूज टू डिनोट द बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन को डिनोट करने के लिए कौन सा मॉडल का यूज किया जाता है। तो गेट लेवल मॉडल का यूज किया जाता है। ऑप्शन 19 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन इंटरप्रेट डेटा इन द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में डेटा को इंटरप्रेट के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। तो स्कैन ऐप का डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, और प्रिंट ऐप को डाटा को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंटरप्रेट के लिए पूछा है तो स्कैन ऐप हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो हम प्रीवियस ईयर जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, वहां से ही मैक्सिमम क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं जाकर के। और चलिए सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ग्रुप बी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम को परिभाषित करना है। इसी में पूछा है और में व्हाई एम्बेडेड सिस्टम इज यूजफुल। एम्बेडेड सिस्टम यूजफुल क्यों है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम को क्या क्या कंपोनेंट है वो बताना है। या इसी का और क्वेश्चन में पूछा है मेंशन हाउ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर क्लासिफाइड फॉर एम्बेडेड सिस्टम। कह रहा इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है कैसे क्लासिफाइड होता है एम्बेडेड सिस्टम में, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूपिंग मैकेनिज्म फॉर एन एम्बेडेड सी। एम्बेडेड सी में जो लूपिंग मैकेनिज्म होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। 4 का और में क्वेश्चन पूछा है डिफाइन ब्रांचिंग ऑपरेशन विथ एन एग्जांपल फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनो मेगा ब्रीफली। ऑर्डिनो मेगा का जो है स्पेसिफिकेशन को बताना है, क्या क्या होता है, कितना फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कितना इनपुट वोल्टेज, कितना आउटपुट वोल्टेज, ये सब चीज को बताना है। इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पोर्ट्स ऑफ ऑर्डिनो मेगा। ऑर्डिनो मेगा के पोर्ट्स को जो है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन द कम्युनिकेशन बेस्ड पिन ऑफ ऑर्डिनो मेगा। ऑर्डिनो मेगा का जो कम्युनिकेशन बेस्ड पिन है उसको डिफाइन करना है। इसका और में पूछा है लिस्ट द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। रियल वास्तविक जीवन में जो एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है उसका जो है एग्जाम्पल लिखना है, एप्लीकेशन बताना है। ग्रुप सी में जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम राइट द एडवांटेजेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। क्लासिफाई करना है एम्बेडेड सिस्टम को और उसका एडवांटेज को लिखना है। इसी के और में पूछा है व्हाट इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एम्बेडेड सी फॉर ऑर्डिनो। एक्सप्लेन द बुलियन ऑपरेशन फॉर एम्बेडेड सी। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्सप्लेन द IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल बार फॉर ऑर्डिनो। व्हाट आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ एनी ऑर्डिनो IDE कोड। 2 मेन पार्ट जो होता है उसको बताना है, सेटअप और लूप। इसी का और क्वेश्चन है राइट ए कोड फॉर ऑर्डिनो इन विच द LED इज ऑन फॉर 100 मिली सेकेंड एंड ऑफ फॉर 200 मिली सेकेंड। एक कोड लिखना है जिसमें ऑर्डिनो जो है LED ऑन होगा 100 मिली सेकेंड के लिए और ऑफ होगा 200 मिली सेकेंड के लिए। इसके लिए कोड लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज ऑर्डिनो मेगा राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनो यूनो एंड ऑर्डिनो मेगा। ऑर्डिनो मेगा क्या है ये बताना है और ऑर्डिनो यूनो और ऑर्डिनो मेगा में जो है 4 डिफरेंस को बताना है। इसी का और क्वेश्चन है ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ ऑर्डिनो मेगा एंड एक्सप्लेन द वेरियस पिन्स ऑफ ऑर्डिनो मेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सी लैंग्वेज एंड एम्बेडेड सी लैंग्वेज। कह रहा है एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग को क्या होता है बताना है, और सी लैंग्वेज और एम्बेडेड सी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको बताना है। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द डिजिटल एंड एनालॉग पेरिफेरल्स ऑफ ऑर्डिनो मेगा। डिजिटल और एनालॉग पेरिफेरल जो है ऑर्डिनो मेगा का वो बताना है। राइट द पावर रेटिंग ऑफ ऑर्डिनो, ऑर्डिनो का पावर रेटिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है राइट एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ डोमेस्टिक एप्लीकेशन अप्लायंसेस दैट यूज एन एम्बेडेड सिस्टम एंड लिस्ट द नेम ऑफ देयर माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, 4 एग्जाम्पल लिखना है डोमेस्टिक अप्लायंस जिसमें एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ देयर माइक्रो कंट्रोलर, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है उसको भी लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग RTOS इन एम्बेडेड सिस्टम, बिटवाइज ऑपरेटर, ऑपरेशन एंड कंपाउंड ऑपरेशन इन एम्बेडेड सी। तो ये ये दोनों पे राइट शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो टोटल 11 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 5 क्वेश्चन करना रहता है ग्रुप सी से, 5 क्वेश्चन ग्रुप बी से, ग्रुप बी 4 नंबर का, ग्रुप सी 6 नंबर का, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे जो भी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम क्वेश्चन जो करवाया गया था मोस्ट MCQ क्वेश्चन वहाँ से ही पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।